हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हो बच्चे आप सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर। यह सबसे आसान चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में चाहे आप +1 में हो, चाहे आप BCom या BA फर्स्ट ईयर में हो, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको काफ़ी अच्छे से समझना है और बड़े इंटरेस्ट के साथ समझना है। ठीक है, चैप्टर का नेम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले मार्केट क्या होती है। देखिए, मार्केट के लिए कोई पर्टिकुलर जगह का होना जरूरी नहीं है कि कोई खास जगह हो जो हम आंखें बंद करके सोचते हैं कि बीट भड़क का है, समोसे मिल रहे हैं। मार्केट कोई भी एक ऐसी प्लेस हो सकती है, मे बी इट कैन बी एनी प्लेस वेयर अ बायर एंड सेलर कैन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर सेल एंड परचेज पर्पस। ठीक है, अगर किसी भी जगह पे एक बायर और सेलर दोनों आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उस जगह को हम लोग मार्केट बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। वो कौन कौन सी टाइप्स की मार्केट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में, मोनोपोली मार्केट के बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, एंड लास्ट नॉट लीस्ट ओलिगोपोली के बारे में। इसके बिना बहुत थोड़ा एक दो मार्केट के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है जिक्र। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन हम कौन सी मार्केट को बोलते हैं और इसके फीचर्स क्या हैं। कोई भी एक ऐसी मार्केट जहां से हर एक दुकान पे सेम सेम प्रोडक्ट मिल रहा हो, उस मार्केट को हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। सपोज कर लो, हमारी रियल लाइफ में जो भी करियाने का सामान है ना, वो लगभग परफेक्ट कंपटीशन में आता है। ठीक है, अगर आपने 5 kg शुगर लेनी है, चीनी लेनी है आपने, अब किसी भी दुकान पे जाइए, आपको सेम क्वालिटी की सेम प्राइस पे आपको वो शुगर मिलेगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो परफेक्ट कंपटीशन में आती हैं। इसमें क्या होगा इस मार्केट में कि मिलने वाला हर एक प्रोडक्ट टोटली सेम टू सेम है। कोई एक मतलब कि 19-21 का भी फर्क नहीं होगा दूसरी दुकान के प्रोडक्ट में और पहले वाली दुकान के प्रोडक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब इसके फीचर जानते हैं। इसका वेरी फर्स्ट फीचर क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इसमें बायर बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें सेलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने विलेज में, शहर में रह रहे हो, वहाँ पे कितने सारे लोग हैं, वो सभी लोग बायर हैं। और वहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं, वो हर एक दुकान लगभग सेम सेम सामान बेच रही है। मतलब कि सभी दुकानें नहीं, कुछ दुकानें हैं जिनमें मतलब जैसे जिसमें करियाने का सामान मिलता होगा, वो सेम सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि इस मार्केट में सिंगल बायर होता है, मतलब कि सॉरी सिंगल बायर और सिंगल सेलर, ये दोनों ना, ये पूरी मार्केट का एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन का पार्ट है। अगर आप लोग एक दुकान से सामान नहीं भी खरीदोगे तो उस दुकान को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहर में 10,000 20,000 लोग और हैं, तो अगर एक दुकान वाला आपको सामान नहीं दे रहा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके शहर में 10,000 20,000 दुकानें और भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सिंगल बायर है और जो सिंगल सेलर है, ये दोनों मार्केट प्राइस में अपना रोल प्ले नहीं कर पाते। ये दोनों मार्केट को मतलब ये मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं दे पाते। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि आपने कितनी भी क्वांटिटी चाहे क्यों ना लेनी हो, आपको जो प्राइस है वो बिल्कुल फिक्स प्राइस रहता है। इसकी जो डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है। सेकेंड फीचर हमारे पास इस मार्केट का क्या है, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखिए, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम प्रोडक्ट होना। मतलब कि मार्केट में अगर एक शॉप यहाँ पे है, ठीक है, और एक शॉप यहाँ पे है, इन दोनों में ना जो सामान है वो टोटल सामान दोनों में सेम टू सेम मिलेगा। ये बोल ही नहीं सकता जी मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पीछे जो इंडस्ट्री है जो इनको सामान सप्लाई कर रही है वो सेम प्रोडक्ट क्वालिटी के सामान परचेज कर रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट शेप में, साइज में, कलर में, वेट में, मोर एवर क्वांटिटी में, क्वालिटी में, हर जगह पे वो सेम रहेगा। उसमें जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो 0 डिग्री की होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास बनता है कि परफेक्ट नॉलेज। अभी परफेक्ट नॉलेज में देखिए क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी प्रोडक्ट मिलने वाले हैं उसके बारे में बायर को और एज वेल एज सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी, उसके प्राइस के बारे में। इसीलिए कोई भी बायर ज़्यादा पैसे पर चार्ज नहीं कर सकता सेम प्रोडक्ट के लिए। अगर एक दुकानदार ज़्यादा पैसे, देखिए अगर चीनी है ना वो 35 रुपये किलो मिल रही है, कोई दुकानदार बोलेगा जी 40 रुपये किलो है, तो उसको पता है उसका रेट क्या है, वो उस दुकान से सामान नहीं लेगा, वो साथ वाली दुकान में चला जाएगा। अब ऐसे ही ना तो ये ज़्यादा सामान मतलब कि पैसे परचेज कर सकता है, चार्ज कर सकता है, और ना ही ये ज़्यादा पैसे किसी भी दुकानदार को पे करेगा। मतलब कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं हो सकता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पैसे चार्ज करता है, ऐसा इसमें बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसी मार्केट में एंट्री और एग्जिट दोनों टोटली एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। कोई भी किसी भी तरह की किसी भी फर्म के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती
कि आपने एंट्री के से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, कुछ बॉन्ड साइन करना है, ऐसा नहीं होता। आप कभी भी मार्केट में एंटर कर सकते हो, कभी भी आप लोग एज ए फर्म वहाँ से एग्जिट कर सकते हो अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो। फिर इसके बिना हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होते हैं, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होगा कि इस मार्केट में जितनी भी फर्म्स आ रही हैं, किसी भी फर्म ने किसी इंडस्ट्री के साथ या दूसरी फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया होता प्राइस को लेके या आउटपुट को लेके। हर एक फर्म यही सोचती है कि हम लोएस्ट प्राइस के ऊपर, लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो जनरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो उनका जो प्राइस होता है वो कैसा रहेगा कि उनको नॉर्मल प्रॉफिट ही दे पाएगा, वो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी दुकानदार यहाँ से नहीं कमा सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है परफेक्ट मोबिलिटी। अब पहले मैं आपको मोबिलिटी का मतलब समझा दूं क्या होता है। देखिए मोबिलिटी मीन टू से मूव एबिलिटी। मूव एबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव हो सकता है। जैसे कि अगर कोई एक बंदा अभी इस दुकान पे काम कर रहा है, ठीक है ना, इसको मालिक ने यहाँ से निकाल दिया, कोई बात नहीं, ये दूसरी दुकान पे जाके लेबर का काम कर सकता है, तो इसमें मोबिलिटी है, ठीक है, मोबाइलिटी है। तो ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। अब इसकी परफेक्ट मोबिलिटी क्या होती है, इसमें जो भी फैक्टर्स वगैरह होते हैं वो मतलब कि इजीली फ्री कर जाते हैं जहाँ पे उसको हाई प्राइस मिल रहा हो, ठीक है, जहाँ पे उसको हाई प्राइस मिल रहा हो, इसके फैक्टर जो है परफेक्ट कंपटीशन के वो वहाँ पे इजीली मूव कर जाते हैं। फिर नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें जस्ट एक ही कॉस्ट होती है, मतलब कि जस्ट ओनली वन प्राइस इन द मार्केट अवेलेबल होता है, उसके बिना कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। और इसीलिए इसमें ना जो प्रोड्यूसर होता है, जो बायर मतलब कि जो सेलर होता है, वो कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी इस पर पे नहीं करता, क्योंकि जो सामान वो सेल कर रहा है वो सेम सामान सेल करने वाले वहाँ पे 10,000 दुकानें और भी हैं, तो वो सबसे अपने ऐड वगैरह इनकी होती रहती है। फिर अभी हमने लगभग परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कितने फीचर पढ़ लिए, यहाँ पे हमने 7 फीचर्स पढ़ लिए। 7 फीचर पढ़ने के बाद हमने यहाँ से 3 वाइटल कंक्लूजन निकाले, ठीक है, मतलब ये 3 कंडीशन लगभग जरूरी होनी चाहिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन को बनाने के लिए। फर्स्ट ये रही, सेकंड ये है हमारे पास, थर्ड इससे नीचे है, ठीक है, जब टाइम आएगा हम इनको पढ़ेंगे। तो वेरी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन अंडर कोई भी मार्केट है, कोई भी फर्म है, कोई भी दुकान है, ठीक है, वो प्राइस टेकर होगी, नॉट अ प्राइस मेकर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर। सपोज करो मेरे पास 5 स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कोचिंग लेने आ रहे हैं, उन्होंने पूछा सर आप हमसे कितनी फीस लोगे, ठीक है, तो उनको प्राइस मैं बताऊंगा। मैंने उनको बोला बच्चे देखिए मैं यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1500 रुपये चार्ज करूँगा, तो मैंने यहाँ पे प्राइस बता दिया, तो मैं प्राइस मेकर हूँ और आप लोगों ने प्राइस एक्सेप्ट किया है, तो आप लोग प्राइस टेकर हो। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर 1500 का मैं हम आपको 2000 देना चाहते हैं, तो मुझे आपकी जिद के आगे झुकना पड़ेगा, फिर मैं प्राइस टेकर हो जाऊँगा और आप प्राइस मेकर हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो परफेक्ट कंपटीशन है पूछा जा रहा है कि उसमें जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर क्यों होती हैं, वो प्राइस मेकर क्यों नहीं हो पाती। इसके 3 रीज़न है, ठीक है। वेरी फर्स्ट रीज़न हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल फर्म्स होती हैं। इसमें जो फर्म्स की गिनती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो छोटी छोटी गिनती के होते हैं। तो किसी भी फर्म के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो अपना खुद का प्राइस बना सके। अगर कोई प्रोडक्ट कोई फर्म अपना खुद का प्राइस बनाएगी भी तो प्रोडक्ट दूसरी दुकान वाले के पास सेम है, तो उसका प्राइस वेरी कर रहा है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी बात हमारे पास फिर क्या आता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो मैंने अभी जस्ट बोला ऊपर कि जब प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सभी प्रोडक्ट सेम है या सब्स्टिट्यूट है, तो उनके प्राइस भी तो इक्वल रहेंगे। अब कोई बंदा एक ये पेन मुझे एक दुकान से 10 रुपये का दे रहा है, दूसरी दुकान वाला 12 रुपये का दे रहा है, मैं पागल थोड़ू, मैं वहाँ से 12 का क्यों परचेज करूँगा, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट जो मोर एवर, अगर कोई ज़्यादा परचेज चार्ज करने की कोशिश कर भी रहा है तो फिर उसके बाद क्या होगा कि परफेक्ट नॉलेज, कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। अगर आप ज़्यादा प्राइस लोगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, अगर आप कम प्राइस लोगे तो क्या होगा कि कस्टमर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ लेनी आएगा जिसका आप कम प्राइस ले रहे हो। देन बाय डेफिनेशन यू आर अ स्मॉल फर्म, तो आप पूरे शहर की उसी प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेटर है कि आपको प्राइस टेकर बन के रहना पड़ेगा, ना कि प्राइस मेकर। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि डिमांड कर्व जो है इस मार्केट में वो परफेक्टली इलास्टिक रहती है। इलास्टिक का मतलब जितनी मर्जी आप उसको एक्सपेंड कर लो, प्राइस सेम रहेगा। एक ही मतलब कि अलग अलग दुकान के पास एक ही प्रोडक्ट है, चाहे आप 1 किलो लो चाहे 10 किलो लो, कितनी मर्जी क्वांटिटी लो, आपको प्राइस पे कोई चेंज नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ओनली इन द लॉन्ग रन। देखिए एक लॉन्ग रन होता है और एक शॉर्ट रन होता है।
शॉर्ट रन में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल जाता है हमें, ठीक है, या फिर हमें लॉस भी मिल जाता है अगर आप हद से ज़्यादा चार्जेस ले रहे हो। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, आपको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। अगर एक कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं भी परचेज कर रहा तो लॉन्ग रन है, कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसमें इसका जो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, इसमें जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा आपको। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि व्हाट प्रिवेंट अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म टू द लोअर प्रोडक्ट प्राइस एंड द कैप्चर द इंटायर मार्केट। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि परफेक्ट कंपटीशन में एक बंदा मार्केट से कम प्राइस जनरेट कर दे और पूरी इंटायर मार्केट को अपनी तरफ वो मतलब कि अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यही बात समझाई है कि इसमें क्या होता है कि जो कंपनी फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। अब जब फर्म ने एक प्राइस बना के दे दिया लोगों को, ठीक है, ये फर्म उस प्राइस से, मान लो एक प्रोडक्ट का प्राइस बोल दिया कि हाँ ये 50 रुपये की चीज़ है। अब कोई भी फर्म अगर उससे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करेगी तो कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज है। अगर कोई भी फर्म कम पैसे ले रही है, उससे कम पैसे लेगी, तो पहली बात तो जब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है वो कम में क्यों सेल कर रही है। चलिए, मार्केट स्टंट है, अगर मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ लेने आएंगे उससे, यही चीज़ जिसका वो रेट कम कर रहा है, बाकी चीज़ें नहीं लेने आएंगे। तो बाय डेफिनेशन उसकी पूरी मार्केट दुकान पे खिलारा पड़ा रहेगा, एक ही चीज़ के लिए लोग आ रहे हैं, बाकी सामान नहीं सेल हो रहा, और वो सबकी ये मार्केट को जनरेट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो ना तो प्राइस कम कर सकता है, ना ही प्राइस ज़्यादा रख सकता है। सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, डिफरेंशिएट कंज्यूमर्स डिमांड कर्व एंड द फर्म डिमांड कर्व। देखिए, कंज्यूमर डिमांड कर्व कौन सी डिमांड कर्व होती है, एक ऐसी डिमांड कर्व जो कंज्यूमर की डिमांड शो करेगी प्राइस के साथ कि फलाने प्राइस पे कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है। फर्म डिमांड कर्व क्या हो गया कि एक फर्म क्या है, वो डिफरेंट प्राइस पे कितने प्रोडक्ट की कितनी डिमांड कर रही है, कितनी सेल करने के लिए वो रेडी हो रही है, ठीक है। तो दोनों में ये कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू शो करती है और ये फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू शो करती है। नेक्स्ट मार्केट है हमारे पास मोनोपोली मार्केट, ये मेरी फेवरेट मार्केट है। इसमें क्या होता है, देखिए मोनोपोली मार्केट में ना ये बिल्कुल परफेक्ट के ऑपोजिट है। आपने परफेक्ट मार्केट के फीचर यहाँ पे रखने हैं, मोनोपोली के यहाँ पे रखने हैं, आपको मोनोपोली अपने आप याद हो जाएगी। एंड में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। मोनोपोली मार्केट क्या है, इसमें सिंगल सेलर होता है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का एक सिंगल सेलर होगा, वो सिंगल सेलर क्या करेगा, और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है ना, उसके जैसा मार्केट में कोई और प्रोडक्ट होगा भी नहीं, ठीक है। आजकल बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे हैं, लेकिन लगभग हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कॉपी मार्केट में आई जाती है। अब इसके फीचर क्या है, वेरी फर्स्ट फीचर क्या है, वन सेलर ओनली एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, मैकडी है, डोमिनोज है, इनका जो पिज्ज़ा है बस ये इन्हीं से मिलेगा, मतलब कि इन्हीं की ब्रांच से मिलेगा, कहीं और से किसी और के घर से नहीं मिल सकता है ना। तो ये एक ही सेलर होता है मार्केट में, और इसके साथ खरीदने वाले हज़ारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं एंट्री के ऊपर न्यू फर्म्स के लिए। कोई भी नई फर्म्स इनकी मर्जी के बिना इनके प्रोडक्ट को लेके मार्केट में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर कोई फर्म आएगी और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं सेल कर रही, या तो इसमें कंपनी का लॉस है, और दूसरी बात कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। और ये एक पेटेंट राइट लेके रखते हैं। पेटेंट राइट का मतलब क्या होगा, जो पेटेंट राइट्स हैं ये गवर्नमेंट से एक लाइसेंस वगैरह मतलब कि साइन करवा लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज के तहत या उस प्रोडक्ट को टेक्निक को यूज़ करने का राइट सिर्फ इसी कंपनी को होता है। इसमें इनको लोगो वोगो वगैरह भी मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनके प्रोडक्ट जैसा कहीं दूसरे के पास क्योंकि टेक्निक नहीं होती, तो उसके पास ऐसा सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। सिर्फ यही प्रोडक्ट मार्केट है जो अपना प्रोडक्ट बना रही होगी मोनोपोली में, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब मोनोपोली क्योंकि मार्केट में एक ही मार्केट है, तो ये तो मार्केट में मतलब कि पूरा गुंडा बन के घूम रही है, तो ये प्राइस मेकर होगी। इसका फुल कंट्रोल है, ये जब चाहे रेट कम कर ले, जब चाहे रेट ज़्यादा कर लेगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो कैसे होगा, सपोज कर लो कि जैसे आपके पास कोई एक गुड है, ठीक है, तो ये दो कस्टमर हैं, ये एक बंदे को तो बोलेगी हाँ ये चीज़ 100 रुपये की है, और दूसरे बंदे के फ़ोन पे मैसेज भेजेगी कि आपके लिए ऑफर है, आपके लिए चीज़ें 50 रुपये की है, ठीक है। जैसे कि डोमिनोज वाले, मैकडी वाले हमेशा से ऐसे करते रहते हैं। अगर आपके फ़ोन पे मैसेज है तो आपको ये 50 रुपये में मिल जाएगा, नहीं आपको 100 रुपये में मिलेगा। अगर आप लोग दोनों आमने सामने खड़े हो तो भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंपनी बोलेगी आपने जो करना है कर लो, मैं तो इसको 50 में दूंगा। फिर आगे है डिमांड कर्व, मतलब कि मोनोपोली में डिमांड कर्व कैसे बनती है, उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है।
डाउनवर्ड कैसे होगा, जब ऐसा नहीं है कि हर बार ये रेट ज़्यादा रखेगी, ठीक है, ये भी अपने रेट कम करती है सेल वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए। मान लो एक प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपये और उसे 2 लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 50 रुपये में। जिस दिन ये उसका रेट मतलब कि 30 रुपीज़ करेगी या 40 रुपीज़ करेगी ना, तो उस दिन उसकी सेल ज़्यादा हो जाएगी, 5 लोग परचेज करेंगे, तो इसकी जो डिमांड का है वो डाउनवर्ड बनती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर इसके बिना ना कुछ क्वेश्चन है जो मोनोपोली मार्केट से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में बेसिकली, ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि हाउ डज मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज, कि जो मोनोपोली मार्केट है ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। देखिए इसके बेसिकली 4 फीचर्स हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट लाइसेंस या गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कोई कंपनी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती है कि जस्ट उसी के पास कॉपीराइट रहेगा ये काम करने के लिए, या गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। जैसे कि इंडिया में रेलवे है, मतलब ये अभी से पहले जस्ट सरकार के पास ही यही अथॉरिटी होती थी, रेलवे का कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट इंडिया में प्राइवेट नहीं था। दूसरे नंबर पे फिर कभी कभार हम लोग एक पेटेंट राइट ले लेते हैं। पेटेंट राइट में क्या होता है कि उस चीज़ में मतलब कि जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके, तो वो सिक्योर रहेंगे, उसको जस्ट आप ही यूज़ कर सकते हो, आपके बिना कोई भी बंदा उन चीज़ों को, उस शेप को, डिज़ाइन को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम पेप्सी की बात करते हैं ना, तो पेप्सी का जो लोगो है वो लगभग मतलब कि कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये बस इसको पेप्सी यूज़ करे, इसको कोई और यूज़ नहीं करेगा। थर्ड हमारे पास एक फैक्टर आता है कार्टेल्स। कार्टेल में क्या होता है कि हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, मतलब कि मोनोपोली मार्केट वाले वो एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म उसके प्रोडक्ट को बिना उसकी मर्जी के बिना नहीं सेल करेगी। अगर उसको सेल करना है तो उसी की कंडीशन के तहत सेल करना पड़ेगा, उसको हम कार्टेल बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट एक हमारे पास नेचुरल अकरेंस आती है। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर नेचर का कंट्रोल होता है, उसको बस एक ही बंदा कंट्रोल कर सकता, कोई भी और बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसमें नेचुरल अकरेंस आ जाती है। अच्छा, अब इसके बिना हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर हाउ। हमने ना यहाँ पे पढ़ा था कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, ठीक है, मोनोपोली वाले जो हैं वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मतलब कि ये तो प्राइस मेकर हो गए। ये क्यों प्राइस मेकर होते हैं, इसके भी 2-3 पॉइंट्स हैं। देखिए वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, देखिए मार्केट का ये अकेला गुंडा है, बल्कि सिंगल सेलर है, ठीक है, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। अगर कोई बंदा बोल रहा है ना कि आपका बर्गर आप हमें महंगा लगा रहे हो मैकडी वाले, हम किसी और से सस्ता लेंगे, तो उसको मैकडी का बर्गर कहीं से भी सस्ता नहीं मिलेगा, हर जगह पे वही बर्गर मिलेगा, इतने का ही मिलेगा, ठीक है, या फिर किसी और ब्रांड का खाना पड़ेगा, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरी बात, ये नो क्लोज सब्स्टिट्यूट के साथ मार्केट में आता है। दूसरे प्रोडक्ट होंगे वो इसके जैसे नहीं होंगे, लेकिन आजकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे बर्गर किंग आ गया मैकडी के पैरेलल, ठीक है, तो कोक के पैरेलल पेप्सी चलती है, लेकिन फिर भी इनके सब्स्टिट्यूट ज़्यादातर नहीं होते। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि इसमें जो लीगल, जो मतलब कि इसमें लीगल, टेक्निकल, नेचुरल बैरियर काफ़ी सारे होते हैं न्यू फर्म्स की एंट्री के लिए, तो इसीलिए मोनोपोली को होता है, पता होता है कि कोई भी नई फर्म जल्दी जल्दी एंट्री नहीं कर पाएगी, और ये अपना मतलब कि प्राइस मेकर है वो खुद बन के रहती है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और बन के आ गया इस मार्केट में से कि वाई आर पेटेंट राइट्स ग्रांटेड, पेटेंट राइट दिए क्यों जाते हैं। पेटेंट राइट इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मतलब कि फील्ड है उसको इनकरेज किया जाए, या फिर न्यू जो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैं उनको भी मतलब कि इनकरेज किया जाए, इसीलिए पेटेंट राइट जो है वो हम दे सकते हैं। ये शॉर्ट मार्क्स में ना क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। नाउ थर्ड वन मार्केट है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए ये 1+2 को ऐड करके बनी है, परफेक्ट और मोनोपोली को ऐड करके ये वाली मार्केट हमारे पास बनती है। परफेक्ट कंपटीशन जैसे इसमें मैनी सेलर होते हैं, ठीक है, और इसके मतलब कि थोड़े बहुत सब्सिट्यूट भी होते हैं, लेकिन हर एक का प्रोडक्ट अपने अपने तरीके से बाकियों से थोड़ा वेरी करता भी है, कभी कभार करता भी नहीं। ये एग्जाम्पल आपने एग्जाम में लिखनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। जैसे कि देखो आपके शहर में 10-15 हलवाई की दुकान होगी जहाँ से समोसा मिलता है, तो कोई समोसे वाला 12 रुपये का समोसा देगा, कोई 10 का देगा, कोई 15 का देगा, तो हर एक का अपना रेट यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन हर एक के प्रोडक्ट में टेस्ट है, ठीक है, वो अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो इसको हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट कॉम्पिटिशन में लेके आ सकते हैं। तो उसका वेरी फर्स्ट फीचर हमारे पास क्या रहेगा कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं। परफेक्ट में सेलर ज़्यादा थे, मोनोपोली में एक था, इसमें ज़्यादा सेलर आ गए, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन वेरी करती है, कैसे वेरी करेगी, जैसे कि कोक एंड पेप्सी, ठीक है, वो इसी की एग्जांपल है। अभी कोक एंड पेप्सी के टेस्ट में भी फ़र्क है, लेकिन दोनों हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक है।
फिर सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। ये तो इवन के सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, फिल्म स्टार को बुलाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कुछ कैंपेन चलाते हैं, स्कूल में भी इसकी एड वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें सेलिंग कॉस्ट जितनी ज़्यादा ये सेलिंग कॉस्ट करेंगे, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट अपनी करवाएंगे, उतना ही ज़्यादा इनका प्रोडक्ट जो है वो लोगों के माइंड में ज़्यादा जाएगा। ये तो अपने प्रोडक्ट की पैकिंग भी, कलर भी, डिज़ाइन भी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हज़ारों करोड़ों खर्च कर देते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके अपनी पैकिंग के साथ, सेलिंग के साथ, अपनी सेलिंग कॉस्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। देखिए मोनोपोली जैसे इसकी भी डिमांड कर्व है जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो हम आगे बढ़ेंगे इसके लास्ट टॉपिक में। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होता है, ये ऐसे होगा कि अगर आप लोग अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम करोगे तो दूसरे लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा कर रहे हो तो लोगों के पास ऑलरेडी दूसरी ऑप्शन है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि मार्केट में अगर हम चलें, एक कुरकुरे चलते हैं ना आजकल, और एक टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ठीक है। अब दोनों की जो पैकिंग है सपोज कर लो वो 10-10 रुपये की आती है। अब कुरकुरे वाले बोलेंगे जी हमारी पैकिंग जो वो 12 रुपीज़ की होगी, हमने 2 रुपये इंक्रीज़ कर दिया, हम इसको 12 में सेल करेंगे। तो जो कुरकुरे वाले लोग हैं ना, कस्टमर, वो टेढ़ा मेढ़ा लेंगे, वो क्योंकि उनको ऑप्शन मिल गया। अब इसी वजह से ये रेट ज़्यादा नहीं करेंगे, अगर रेट ज़्यादा करेंगे तो इनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसके बिना नॉन प्राइस कंपटीशन, देखिए नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होता है, जब बहुत सारी फर्म्स आपस में एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि भाई हम कंपटीशन तो करेंगे लेकिन प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं करना। अगर तुम मेरे से सस्ता प्राइस रखोगे, मैं तुमसे सस्ता रखूँगा, मैं उससे सस्ता, फिर तुम उससे सस्ता, तो इसमें हम सबका लॉस है। आप प्राइस फिक्स रखो, अगर आप में दम है तो आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। मैं अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो मार्केट में राज करेगा। तो इस पॉलिसी को नॉन प्राइस कंपटीशन बोलते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में ऐसे ही होता है। आप कभी भी सोचना, जो चीज़ें दो, जैसे कोक पेप्सी है, दोनों का रेट सेम सेम है, कुरकुरे टेढ़ा मेढ़ा, इन दोनों का रेट सेम सेम है। कोई भी आप दो कपड़े दोनों साफ करने वाले सर्फ के बारे में सोच लो, उनका रेट सेम रहेगा। मतलब ये जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ना, इनके रेट लगभग आसपास ही होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते आपस में, ठीक है। फिर इसमें जो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है ना, वो मतलब कि वो एब्सोल्युटली फ्री नहीं होती, इसमें बैरियर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। कि कोई भी कंपनी इजीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकती, लेकिन उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होता है एंट्री करने के लिए, और कुछ टाइम देना होता है मार्केट में, ताकि जो मार्केट का ही नुकसान ना कर सके, कंपनी का नुकसान ना कर सके। इसके बिना हमारे पास एक आता है लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। अब इसमें जो परफेक्ट मोबिलिटी है उसकी थोड़ी सी हमें यहाँ पे, मोबिलिटी के जो फैक्टर है ना वो इजीली मूव नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं आपको बात बोलूँगा कि अगर हम एक एलसीडी बनाते हैं, अब एलसीडी एक कंपनी, ठीक है, सपोज कर लो एलजी की, और एक जो एलसीडी बन रही है वो सैमसंग कंपनी बना रही है। अब इसके अंदर जो फीचर्स, मतलब कि इन्होंने इनके अंदर जो फैक्टर यूज़ किए हुए हैं, मे बी वो सेम होंगे या वो डिफरेंट होंगे। अगर फैक्टर सेम है लेकिन फिर भी इनके जो प्राइस है वो अलग अलग है, उनमें काफ़ी वेरिएशन है। तो इसीलिए जो ये जो मार्केट होती है ये परफेक्ट मोबाइल नहीं हो पाती, ठीक है। इसके बिना हमारे पास है कि लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, और इसमें जो कस्टमर को ना बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, क्योंकि हर एक बंदे के पास अपना अलग अलग प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट में वेरिएशन है, डिफ्रेंशिएशन है, तो किसी भी कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज मिल पाना इसमें मुश्किल होता है। अब इसके बिना का लास्ट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में से, दैट इज व्हाट डू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि एक ही प्रोडक्ट है, एक कस्टमर से हम उसके 100 रुपये ले रहे हैं और दूसरे से हम उसके लिए 50 रुपये मांग रहे हैं, तो इसको हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ये मोनोपोली में ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा कि एक बंदा एक प्रोडक्ट के लिए, एक बर्गर है वो 100 रुपये का दे रहा है, और दूसरा बंदा वो सेम, मतलब कि वैसे एक बर्गर 50 रुपये का दे रहा है। अब इनके प्राइस में इसलिए वेरिएशन है क्योंकि इनके प्रोडक्ट में भी वेरिएशन है। सपोज कर लो ये मैकडी का बर्गर है, ठीक है, इसीलिए इतना महंगा है, और ये आपके घर में कोई लोकल ब्रांड है या आपके शहर का कोई लोकल ब्रांड है, ये उनका बर्गर है, इसीलिए इसके प्रोडक्ट में थोड़े बहुत, मतलब कि इनके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलेगी। क्लियर, इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट में हम ओलिगोपोली मार्केट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।